राजा भरत जो थे पूरे ब्रह्म पूरी पृथ्वी के राजा थे। उन्होंने राजपाट त्याग दिया और सब कुछ त्याग कर बैरागी होकर जंगल में जाकर निवास करने लगे। क्यों जंगल में निवास करने लगे? क्योंकि अब वह चाहते थे कि वो भगवान के प्रति आसक्त रहें और देह त्यागें तो भगवान के प्रति आसक्त रहते हुए अपने देह को त्यागें। पर जंगल में जब वो स्थित थे तो एक हिरनी जो प्रेग्नेंट थी, उस हिरनी को एक शिकारी शिकार करने आ गया और जैसे ही उसे शिकार के लिए उसने तीर मारा, वो उछल कर शी जंप्ड ओवर एंड इन दैट मीन टाइम शी गेव बर्थ। और उसने एक छोटे से हिरनी ने एक छोटे हिरन को बच्चे को जन्म दे दिया। और जन्म देते हुए वो माँ मर गई। जब वो मर गई तो भरत महाराज तो वहां देख रहे थे ये सब। उनका मन जो था बड़ा कोमल था और वो उस बच्चे को अपने पास ले आए और उसे पालने लगे। जो व्यक्ति अपने बच्चों का त्याग कर कर, अपने राज्य का त्याग कर कर जंगल में आया था, वही व्यक्ति अब हिरन के बच्चे में आसक्त हो गया। सो दिस यू जस्ट सी दिस कि जब हम कहीं भी आसक्ति लगा देते हैं, दैट इज कि हमारी आसक्ति भगवान से हटकर जब किसी भी विषय वस्तु में चली जाती है तो हमारे लिए ये परेशानी का कारण होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भक्ति में बाधा है। अब जब उनके पास और कोई उन्हें नहीं लगा कि कौन इसका देखभाल करेगा, ये तो बच्चा मर जाएगा ऐसे, तो उस बच्चे को पालने लगे। और वो उस बच्चे में इतने आसक्त हो गए कि जब उन्होंने देह त्यागा तो उन्हें अगला देह हिरन का लेना पड़ा। हम जिस चीज में आसक्त हो जाते हैं मृत्यु के समय में, जिस चीज में हमारी चेतना रहती है, हमारा अगला देह हमें उसी का लेना पड़ता है। ये फैक्ट है। गुरबाणी ग्रंथ सब भी कहती है, अंतकाल जो सिमरे लक्ष्मी ऐसी चिंता में सर्प योनि वलवला उतरे। ये आप सब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये भागवतम की कथा है कि भागवतम में भरत महाराज की कथा है कि जिन्होंने अपना ध्यान जब हिरन के बच्चे में रखा है तो हिरन का देह लेना पड़ा है। और क्योंकि वो भक्त थे, सब कुछ त्याग कर आए थे, तो भगवान उनके इस वैराग्य पूर्णजन को पूरा फल देते हैं। भगवान ने उन्हें वो चेतना, वो याद रखने दिया। जब उन्हें अगला देह हिरन का मिला, उन्हें याद रहा कि उन्हें ये देह क्यों मिला है। उस हिरन के देह के बाद थोड़े से पीरियड के लिए दो मिला, उसके बाद उन्हें फिर से मनुष्य योनि मिल गई। और मनुष्य योनि मिली तो अब वो जड़ भरत के नाम से कहलाए। वो बिल्कुल एक मूर्ख व्यक्ति की तरह रहने लगे। वो एक परिवार में जन्म लिया जहां वो खेतों की चौकीदारी करते थे। उनके भाई उनको मूर्ख समझते थे क्योंकि वो बोलते कुछ नहीं थे, तो उनके भाइयों ने उन्हें अपने ही खेतों पर चौकीदार की तरह रख दिया। पर वो किसी से कुछ नहीं कहते थे। और एक दिन वो जा रहे थे, रास्ते पर थे, तो वहां का राजा निकल रहा था अपनी पालकी में। उस पालकी में 3 कहार तो ठीक थे, पर एक कहार जो था वो बहुत धीरे चल रहा था, वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। तो जड़ भरत जो थे वो लंबे चौड़े तगड़े थे। पर जड़ भरत को भगवान ने इतनी कृपा की, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि जो भी मेरी भक्ति करता है उसको मैं उसे साधु ही समझो, और उसको जब अगला जन्म देता हूं तो उसकी भक्ति पूरी करने के लिए देता हूं। कह रहे हैं कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, अर्जुन ये घोषणा कर दो। गुरबाणी कहती है, भक्ता सदा विकास। भक्ति का हमेशा विकास होता है, भक्ति हमेशा आगे चलती है, बढ़ती है। आपने इस जन्म में 10% की है तो भगवान कृपा करेंगे कि अगला जन्म देंगे जब आप 11% से शुरू करेंगे, 10+ से। सो दिस इज व्हाट कृष्णा सेज। तो जड़ भरत को सब याद था कि, और वो ये चाहते थे कि अब वो गलती नहीं करेंगे जो गलती उन्होंने पहले की थी, और इस गलती को वो दोहराना नहीं चाहते थे। तो जब राजा की पालकी निकली तो वो कहार, जो 3 कहार थे, वो उनको चौथा कहार चाहिए था जो मजबूत हो, बहुत स्ट्रांग हो, ताकतवर हो। तो उन्हें जड़ भरत दिखा, तो जड़ भरत को उन्होंने उस पालकी को उठाने के लिए जोत लिया। जड़ भरत अब बिल्कुल बहुत ही कॉशियस थे। इस जन्म में ज्यादा बोलते नहीं थे, बिल्कुल एक ऐसे चुपचाप व्यक्ति थे जैसे कोई पागल होता है, किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। और जड़ भरत
ने बहुत धीरे-धीरे चलने लग पड़े, क्योंकि वो एक कदम भी नहीं उठाते थे कि किसी चींटी के ऊपर भी पाँव ना आ जाए। तो राजा को लगा कि पलकी बहुत धीरे-धीरे चल रही है, और वो नाराज़ हो गया, क्योंकि और राजा जा रहा था भगवान की कथा सुनने के लिए। उसे लग रहा था कि वो धीरे-धीरे पालकी चलेगी तो वो लेट हो जाएगा पहुँचने में। राजा ने बहुत डाँटा। जड़ भरत ने पहले तो बर्दाश्त किया, फिर जड़ भरत ने राजा को ही पूरा उपदेश दे दिया। जो राजा उपदेश सुनने जा रहा था, वही उपदेश उसको जड़ भरत ने दे दिया वहीं खड़े-खड़े। तो राजा बहुत हैरान हो गया कि जड़ भरत से उसने ये संदेश सुन लिया, तो उसे लगा कि ये तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, और उसी के पैर पड़ गया राजा। तो ये है जड़ भरत। भगवान ने उन्हें उस जीवन अब जो भक्ति उन्होंने की थी उसका फल दिया, वो भक्ति को आगे बढ़ाया। पर जिस चेतना में शरीर को त्यागा था, वो शरीर लेना पड़ गया। तो गुरबानी भी कहती है, अंतकाल जो सिमरे लक्ष्मी ऐसी चिंता में, जो मरे सर्प योनि वलवला उतरे। जो अंत काल में लक्ष्मी सिमरते रहते हैं, धन सिमरते रहते हैं, जो धन के पीछे भागते रहते हैं, और के पीछे भागते हैं, और धन चाहिए और चाहिए, जो इसके पीछे भागते हैं, अंत काल में और शरीर त्याग देते हैं यही सोचते हुए, तो कौन सा देह मिलता है? सर्प योनि वलवल औरते, सांप की योनि में जाना पड़ जाता है। तो इट्स वेरी डेंजरस कि हम अंतिम घड़ी में जो चेतना है उसको हम कैसे, उस कॉन्शियसनेस को कैसे रखें जो भगवान में रहे। पर ये हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। पर हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन में भक्ति करें। हम इतना प्रयास करें कि कृपा भगवान से आए हमारे ऊपर। ये हमारे जीवन में होना चाहिए।